फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। आज यूनिट 2 की विलियन पार्ट से आज आदर्श और अनादर्श विलियन पढ़ेंगे। तो आदर्श एवं अनादर्श विलियन, सबसे पहले आदर्श विलियन देखते हैं। आदर्श विलियन, आदर्श विलियन किसे कहते हैं? वे विलियन जो सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं। वे विलियन जो सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट्स के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं तथा उस विलियन को बनाते समय एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आदर्श विलियन कहलाते हैं। वे विलियन जो सभी सांद्रताओं तथा तापों पर राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं तथा उस विलियन को बनाते समय एंथैल्पी एवं आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आदर्श विलियन कहलाता है। आदर्श विलियन कहलाता है। तो ऐसे विलियन जो सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं तथा उस विलियन को बनाते समय एंथैल्पी एवं आयतन पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे आदर्श विलियन कहते हैं। तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। आदर्श विलियन की विशेषताएं पहला नंबर, यह राउल्ट्स के नियम का पालन करती है। यानी परिभाषा से इसकी विशेषता पहला नंबर, यह राउल्ट्स के नियम का पालन करती है। तो राउल्ट्स का नियम क्या है? PA बराबर P0A गुणी XA। PA बराबर P0A गुणी XA, ये दोनों को गुणा करने से उसका मान इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, विलायक के वाष्प दाब के बराबर। ठीक, दूसरा नंबर क्या है इसी का? PB बराबर P0B XB। यह राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं। दूसरा नंबर, इसका जो विशेषता है, दूसरा नंबर, डेल्टा H मिक्सिंग बराबर 0। डेल्टा यानी डेल H मिक्सिंग बराबर 0 का मतलब क्या होता है कि एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहां पर लिख सकते हैं एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कि में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, डेल्टा H मिक्सिंग बराबर 0, तो बराबर 0 का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। मान के चलो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर हम ये लेते हैं विलायक और उसमें यदि B हम विलय करते हैं
बी, यदि हम बी विलय करते हैं तो यदि विलय यानी ए और बी का टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, और जब ये विलय होने के बाद जब विलयन बन जाए तो विलयन का भी टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, विलय किए, इसमें बी विलय किए और एक क्या बन गया, विलयन यानी सॉल्यूशन बन गया। ये दोनों का टेम्परेचर बराबर है। ठीक है, और बाद में सॉल्यूशन बनने के बाद भी टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल एच मिक्सिंग बराबर 0, एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, तीसरा पॉइंट, डेल वी मिक्सिंग बराबर 0, डेल वी मिक्सिंग बराबर 0। इसका मतलब क्या होता है कि आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया इसका विशेषता। और चौथा नंबर जो है, मान के लो विलायक और विलेय के मध्य का आकर्षण बल का मान, विलायक और विलेय के मध्य का आकर्षण बल का मान ए बी के मध्य का आकर्षण बल का मान, आकर्षण बल का मान, आकर्षण बल का मान विलायक और विलेय के मध्य आकर्षण बल के तुल्य होता है। ठीक है, यानी ए और बी के मध्य आकर्षण बल के तुल्य होता है। इसका चौथा विशेषता होगा आदर्श विलयन का, यानी विलायक और विलेय के मध्य का जो आकर्षण बल का मान जो होता है वो विलायक और विलेय के मध्य के आकर्षण बल के बराबर होता है। ये चौथा नंबर इसका विशेषता। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है, राउल्ट्स के नियम का पालन करती है, टी ए बराबर टी नॉट ए एक्स ए, या फिर पी बी बराबर टी नॉट बी गुणी एक्स बी। ठीक है, दूसरा नंबर इसका विशेषता क्या है कि डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0 का मतलब क्या हो रहा है, होता है कि एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और तीसरा नंबर जो है डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0, इसका मतलब आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चौथा नंबर, यदि विलायक और विलेय के मध्य का आकर्षण बल का मान जो होता है वो किसके बराबर होगा, विलायक और विलेय के मध्य के आकर्षण बल के तुल्य होता है। ठीक है, अब आदर्श विलयन के उदाहरण, आदर्श विलयन की उदाहरण, आदर्श विलयन के उदाहरण क्या होते हैं? इसमें पहला नंबर एन हेप्टेन प्लस एन हेक्सेन, एन हेप्टेन प्लस एन हेक्सेन। इसका पहला उदाहरण है एन हेप्टेन बोलने से C7H16 प्लस एन हेक्सेन C6H14। ये हो गया इसका पहला उदाहरण आदर्श विलयन का। दूसरा नंबर जो होता है बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन C6H6 प्लस टॉल्यूइन का जो सूत्र होता है C6H5CH3, C6H5CH3। ठीक है, दूसरा नंबर उदाहरण। तीसरा नंबर क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन में C6H5Cl प्लस C6H5Br, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन।
ये आदर्श विलयन के उदाहरण हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अनादर्श विलयन। जस्ट आदर्श विलयन के उल्टा अनादर्श विलयन, यानी ऐसे विलयन जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते वे अनादर्श विलयन कहलाते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे विलयन जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते तथा उस विलयन को बनाते समय एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन होता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर अब अगला अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन तो आदर्श विलयन की जस्ट उल्टा है। ठीक है, वे विलयन होते हैं जो राउल्ट की नियम का पालन नहीं करते तथा उस विलयन को बनाते समय एंथैल्पी तथा आयतन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। एंथैल्पी तथा आयतन में परिवर्तन होता है। अनादर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, आदर्श विलयन के जस्ट अपोजिट है वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते तथा इस विलयन को बनाते समय एंथैल्पी तथा आयतन में परिवर्तन होता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। अब यहाँ पर देखा जाए अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन और एक दूसरा नंबर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। ठीक है, अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। पहला धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन और दूसरा नंबर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। तो अनादर्श विलयन के जो प्रकार को देखने से पहले इसकी जो विशेषता है उसको एक बार देखते हैं। जस्ट आदर्श विलयन की जस्ट उल्टा है। ठीक है, अनादर्श विलयन इसमें राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता, यानी पीए बराबर नहीं। ठीक है, पी नॉट ई एक्स ए। उसी प्रकार पी वी बराबर नहीं के चिन्ह पी नॉट ई पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये हो गया इसका पहला विशेषता अनादर्श विलयन का। फिर दूसरा नंबर क्या होगा कि डेल्टा एच मिक्सिंग। दूसरा नंबर में डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0। अब ये आदर्श विलयन में था। ठीक है, यानी एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन होता है किसमें, अनादर्श में, तो यहाँ पर बराबर नहीं का हो जाएगा 0। ठीक है,
तो एंथैल्पी में परिवर्तन यहां पर होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। फिर तीसरा नंबर, डेल एच भी मिक्सिंग बराबर नहीं है 0। इसका मतलब आयतन में परिवर्तन होता है। क्या हो जाएगा ये? आयतन में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इसका हो गया। ठीक, अब इसका प्रकार को देखते हैं। अनादर्श विलयन के जो प्रकार है उसको, उसमें पहला नंबर धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन और धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। तो इसमें जो है धनात्मक विचलन में क्या होता है कि राउल्ट्स के जो नियम होता है, तो राउल्ट्स के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करता है। क्या करता है? राउल्ट की नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। किसमें होता है? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। ठीक है, PA हम जो देखे थे आदर्श विलयन में बराबर P0A से, इसमें PA यानी विलायक का वाष्प दाब बड़ा है, चेक करेंगे P0A से। उसी प्रकार PB बड़ा है P0BXB। ठीक है, तो राउल्ट्स के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करता है कौन? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। ठीक है, अब दूसरा नंबर डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? चूंकि बंध तोड़ने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बंध तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊर्जा अवशोषित करेगा, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। ठीक है, तीसरा नंबर जो है वो डेल्टा भी मिक्सिंग बराबर, ये भी पॉजिटिव। तीसरा नंबर डेल्टा भी मिक्सिंग बराबर, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब जो अंतरा अणुक आकर्षण बल का जो मान होता है वो कम होने के कारण अणु जो है दूर दूर में होते हैं। ठीक है, दूर दूर में होते हैं, क्योंकि जो अंतरा अणुक आकर्षण बल जो है उसका मान क्या होता है? कम होता है। कम होने से अणु दूर दूर में होते हैं। ठीक है, अणु क्या होता है? दूर दूर में होते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरा नंबर पॉइंट हो गया। और इसका जो अगला पॉइंट है चौथा नंबर,
धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन का ये ए यानी विलायक विलायक और विलय विलय के मध्य जो आकर्षण बल होता है, ठीक है, जिसको अनन्य क्रिया कहते हैं, ये अधिक होता है किससे? विलायक और विलय के मध्य जो आकर्षण बल होता है उससे, ठीक है। विलायक विलायक और विलय विलय के जो मध्य जो आकर्षण बल होता है ये अधिक होता है किससे? ए और बी के मध्य जो ए यानी विलायक और बी यानी विलय के मध्य अंतर अणु आकर्षण बल, ठीक है। दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, एक का नाम रमेश और दूसरा का नाम है नागेश, ठीक है। दोनों हॉस्टल में रहते हैं, दोनों हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है। जब ये हॉस्टल में रहते हैं उस समय नियम का पूरा पाबंदी रहता है, नियम के अनुसार चलना पड़ता है। सुबह 8 बजे जो 6 बजे उठना है, 8 बजे पढ़ने बैठना है, इस टाइप का यानी एक टाइम टेबल फिक्स रहता है हॉस्टल में, पूरा समय का पाबंदी रहता है। और जब ये दोनों घर आते हैं तो एकदम फ्री हो जाते हैं, घर आने से एकदम फ्री हो जाते हैं, जब मन तब जैसे मन तब, जब मन नहाना धोना खाना पीना जैसे मन करे वैसे रहना। जब तक हॉस्टल में रहते हैं तब तक नियम का पाबंदी रहता है, टाइम के अनुसार सब चीज़ होता है। जब ये घर में आ जाते हैं तो एकदम फ्री हो जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कंटेनर में आप यदि H2O ठीक है, जल का एक अणु दूसरे अणु से हाइड्रोजन बंध से बंधा रहता है, ठीक है। यहाँ पर जल का एक अणु जल के दूसरे अणु से हाइड्रोजन बंध से बंधा रहता है, ठीक है। जल का एक अणु जो है H2O के अणु दूसरे H2O के अणु के साथ बंधा रहता है, और जब एक दूसरे से बंधे रहने के कारण ये कम वाष्पन उत्पन्न करता है, ठीक है। जब एक अणु जब उड़ने खोजता है तो दूसरे जल के अणु उसको रोकता है। जब एक जल का अणु जब वाष्प में परिवर्तित होकर उड़ता है उस समय दूसरे जल के अणु उसको क्या करता है? रोकता है, और उस रोकने के कारण वाष्पन बहुत कम होता है, ठीक है। वाष्पन बहुत यहाँ पर कम हो गए हैं, वाष्प बहुत कम होगा। उसी प्रकार से दूसरा और लेते हैं कंटेनर, उसमें अगर हम CH3OH मेथेनल, ठीक, इसका भी वही कंडीशन रहता है। ये भी इसका भी एक अणु दूसरे मेथेनल का एक अणु के साथ बंधे रहता है, यानी हाइड्रोजन बंध से ये भी बंधे रहता है। जब इसका अणु जब वाष्प अणु के उड़ने पहुंचता है उस समय दूसरा CH3OH का अणु उसको रोकता है, और यहाँ भी वाष्पन बहुत कम होता है। यहाँ भी हाइड्रोजन बंध से बंधे होने के कारण ये वाष्पन बहुत कम होता है, यहाँ भी वाष्पन बहुत कम होता है। जब हम दोनों को अगर मिला देते हैं एक कंटेनर में, किसको? H2O, उसके बाद CH3OH, फिर H2O, CH3OH, ठीक है। यदि हम दोनों कंटेनर को एक कंटेनर में, अगर दोनों कंटेनर का जो विलय और विलायक जो भी है उसको अगर हम एक कंटेनर में डाल दें तो
दोनों जल के अणु के बीच में क्या आ जाता है, CH3OH, और दोनों CH3OH के बीच में H2O आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बंध कम हो जाता है, और हाइड्रोजन बंध कम होने के कारण अनोन्य क्रिया भी कम हो जाता है। अनोन्य क्रिया बोलने से दोनों अणु के बीच अंतराणुक आकर्षण बल, ठीक है, अंतराणुक आकर्षण बल यानी कि पहले की तुलना में, दोनों के पहले की तुलना में ज्यादा उड़ेंगे। यहाँ पर कम उड़ता था, यहाँ पर एक अणु जब, एक जल का अणु जब उड़ने को करता था तो दूसरे जल का अणु उसको रोकता था। यहाँ पर CH3OH का एक अणु जब उड़ने को करता था तो दूसरे CH3OH अणु उसको रोकता था। जब दोनों को एक ही कंटेनर में कर दिए तो हाइड्रोजन यानी कि जल, एक जल अणु और दूसरे जल के अणु के बीच में क्या आ गया, CH3OH आ गया, और CH3OH के बीच में क्या आ गया, H2O आ गया। तो यहाँ पर दोनों पहले की तुलना में ज्यादा उड़ेंगे, और ज्यादा उड़ेंगे तो क्या होगा, ज्यादा वाष्प दाब लगाएगा। ठीक है, ज्यादा वाष्प दाब लगाएगा, यानी हाइड्रोजन बंध कम हो जाएगा, अनोन्य क्रिया भी कम हो जाएगा, और यहाँ पर वाष्प दाब ज्यादा लगाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो इसके बीच ए के बीच के जो अनोन्य क्रिया होता है, ए के बीच अनोन्य क्रिया, अनोन्य क्रिया, ठीक है, बी अनोन्य क्रिया, बी के मध्य का अनोन्य क्रिया, अनोन्य क्रिया बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा होगा यानी अधिक होगा, किसके बीच के अनोन्य क्रिया के बीच, यानी कि ए और बी, ए और बी अनोन्य क्रिया, अनोन्य क्रिया। इसका मतलब क्या होता है, विलायक विलायक के मध्य का अंतर अणु आकर्षण बल का मान विलेय विलेय के मध्य अंतर अणु आकर्षण बल के मध्य, अंतर अणु आकर्षण बल का मान अधिक होगा विलायक और विलेय के मध्य अंतर अणु आकर्षण बल के मान से। ठीक है, तो अंतर अणु आकर्षण बल को ही क्या बोलते हैं, अनोन्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अनोन्य क्रिया कहते हैं। यदि अनोन्य क्रिया कम होने से वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पर अनोन्य क्रिया कम हुआ और वाष्प दाब यहाँ पर अधिक हुआ। ठीक है, और इसका आयतन में क्या होगा, भी मिश्रण, भी मिश्रण, ठीक है, इसका आयतन भी अधिक होगा, किससे, विलायक के आयतन प्लस विलेय के आयतन से, यानी क्या होगा, डेल H मिक्स, डेल भी मिक्सिंग, डेल भी मिक्सिंग, यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ ऊर्जा का अवशोषण होगा, और यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और यहाँ पर ऊष्मशोषी अभिक्रिया होगी। इसमें धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका उदाहरण। तो इसका पहले ग्राफ देखते हैं। ग्राफ के बाद और एक्स ए बराबर इधर 0 और एक्स बी बराबर 0 और एक्स बी बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर क्या था, P0 ए, इसका जो मान है धीरे धीरे कम होते जाता है, यहाँ 0 हो गया, और एक्स बी बराबर 0 है, इसका जो मान है धीरे धीरे बढ़ते जाता है, एक्स बी बराबर 1 हो जाता है। और ऊपर वाला ग्राफ जो है टोटल टोटल क्या रहता है, वाष्प दाब रहता है। ठीक है, यहाँ पर P0 बी, यहाँ
क्या था, मोल अंश। ठीक है, अब यहां पर देखना है कि इसमें जो वाष्प दाब यहां पर अधिक हो, वाष्प दाब यहां पर अधिक होगा, उसको हम कैसे दर्शाएंगे, इधर रहेगा वाष्प दाब, वाष्प दाब। ठीक है, यहाँ 0 से लेकर इसको लिख सकते हैं ग्राफ में, 0, 0 पॉइंट, यहाँ 0 रहेगा, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 ऐसे। अब यहाँ पर जो बिंदी बिंदी वाला जो रेखाएं दिखा रहे हैं, ये पहले वाला जो हम राउंड का जो बनाए थे ग्राफ, उसको दर्शा रहा है वाष्प दाब को। अब यहाँ पर क्या होता है, धनात्मक विचलन में वाष्प दाब अधिक हो जाता है, ये जो यहाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ से बढ़ते गया है, ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, और यहाँ जो ये वाला जो वाष्प दाब है ऐसा हो जाएगा, और इधर वाला ऐसा, यानी कि वाष्प दाब यहाँ पर अधिक होगा। अन्योन्य क्रिया कम होने के कारण ये वाष्प दाब यहाँ पर अधिक होगा। ठीक है, जो अपन जल के अणु वाला और CH3OH के अणु वाला जो उदाहरण देखे, उसमें हाइड्रोजन बंध लास्ट में दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो हाइड्रोजन कम हो जाता है, हाइड्रोजन का जो बंध होता है वो कम हो जाता है, और अन्योन्य क्रिया भी कम हो जाता है, और अन्योन्य क्रिया कम होने के कारण वाष्प दाब अधिक होता है। यहाँ ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसको हम ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका ग्राफ बनेगा, इसका धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन का। ठीक है, अब हम देखते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन में क्या था, राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करता है, जबकि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन में राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब उत्पन्न करेगा। हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे एक कंटेनर लेते हैं और इसमें CHCl3 मिक्स कर देते हैं। इस दोनों के बीच में यानी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। ठीक है, आकर्षण बल CHCl3 और CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के एक अणु दूसरे क्लोरोफॉर्म के एक अणु के बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत कम होता है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर कंटेनर में हम लेते हैं एसीटोन। क्या लेते हैं, एसीटोन, यानी CH3CO CH3 फिर CH3CO CH3। ठीक है, यदि इस दोनों को अगर हम एक ही कंटेनर में मिला दें, इस दोनों को हम एक ही कंटेनर में मिला देते हैं, जैसे CHCl3 और CH3 COOCH3। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन बंध जो होता है यहाँ पर, यानी कि इस दोनों, जब ये एक ही कंटेनर में था तो इसके बीच में हाइड्रोजन बंध नहीं था, इसके बीच में भी हाइड्रोजन बंध नहीं था। जब दोनों को जब हम मिक्स कर दिए तो इस दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है। जब हम एसीटोन में क्लोरोफॉर्म को मिलाते हैं, एसीटोन में जब हम क्लोरोफॉर्म को मिलाते हैं तो एसीटोन एवं क्लोरोफॉर्म के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के मध्य किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, जिससे विलयन में दोनों घटकों की निष्कासन में
कमी हो जाती है, जिससे विलयन में दोनों घटकों की निष्कासन में क्या होता है, कमी हो जाती है। ठीक है, और इस हाइड्रोजन बंध के कारण उड़ नहीं सकते। इसका जो वाष्प है वो हाइड्रोजन बंध के कारण नहीं उड़ सकते हैं, और वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बंध नहीं था। अब दोनों को जब मैं एक ही कंटेनर में ले लिए, जब हम एसीटोन में किसको मिला दिए, क्लोरोफॉर्म को मिला दिए, एसीटोन CH3COCH3 और क्लोरोफॉर्म CHCl3, दोनों को एक ही कंटेनर में हम जब मिला देते हैं तो एसीटोन एवं क्लोरोफॉर्म के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, जिससे घटकों के बीच, यानी कि विलयन में दोनों घटकों के बीच ये विलयन बन गया है। ये विलयन में दो घटक CH3 और एसीटोन, दोनों घटकों के निष्कासन में कमी हो जाती है। ठीक है, और हाइड्रोजन बंध के कारण इसका जो वाष्प होता है वो उड़ नहीं सकता, और वाष्प दाब भी उसमें कमी हो जाता है। ठीक है, वाष्प दाब में भी कमी हो जाता है। यहां पर हम लिख सकते हैं, एक तो पॉइंट बना सकते हैं, Pa छोटा होता है P0A, Pa छोटा होता है किससे, P0A XA से, और दूसरा नंबर Pb छोटा होता है P0B XB से। ठीक है, हम आदर्श विलयन में बराबर देखे थे, अनादर्श विलयन के धनात्मक विचलन में बड़ा है देखे थे। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, और अगला नंबर जो होता है AA के मध्य जो अन्योन्य क्रिया होता है, BB के मध्य अन्योन्य क्रिया, ये भी कम हो जाएगा, किससे, AB के मध्य जो अन्योन्य क्रिया होता है उससे, यानी AA अन्योन्य क्रिया BB अन्योन्य क्रिया, फिर हम छोटा है क्या चल जाएंगे, फिर AB अन्योन्य क्रिया, जस्ट धनात्मक विचलन के जस्ट उल्टा है। ठीक है, धनात्मक विचलन के जस्ट उल्टा, यानी विलायक के मध्य का जो अंतर अणु आकर्षण बल का जो मान होता है, वो विलय के मध्य अंतर अणु आकर्षण बल के मान, दोनों का मान कम होता है, किससे, विलय और विलायक के मध्य अंतर अणु आकर्षण बल के मान से। ठीक है, अब इसका आयतन को देखते हैं। अब यहां पर आयतन भी, यानी V मिश्रण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, VA प्लस VB से, VA प्लस VB से। यहाँ ऊर्जा का पहले वाला में अवशोषण होता था, धनात्मक विचलन में यहाँ ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब अगला नंबर डेल H मिक्सिंग बराबर नेगेटिव। ठीक है, यानी ऋणात्मक, इधर लिख देते हैं ऋणात्मक। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि जो बंधों का जो निर्माण होता है, जब बंध का निर्माण होता है तो अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ता है। जब बंध का निर्माण होता है तो अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा उत्सर्जन होता है। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि बंधों का निर्माण होगा एवं अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ता है। इसके आगे भी लिख सकते हैं, चूंकि बंधों का निर्माण होगा एवं अणुओं के मध्य
आकर्षण बल, अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ता है। यहां पर लिखेंगे अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। ये हो गया आपका चौथा नंबर। उसके पहले 3 पॉइंट देखे थे। अब जो है अगला जो 5वां नंबर पॉइंट है, डेल भी मिक्सिंग बराबर नेगेटिव। ठीक है, डेल भी मिक्सिंग बराबर नेगेटिव, यानी आयतन परिवर्तन भी नेगेटिव हो जाता है। यानी अंतर अणु आकर्षण बल का मान बढ़ने से अणु पास पास में आ जाते हैं और आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अंतर अणु आकर्षण बल का मान बढ़ने से अणु पास पास में आ जाता है और उसका जो आयतन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर डेल भी मिक्सिंग बराबर नेगेटिव, यहां पे ऋणात्मक लिखेंगे, ऋणात्मक लिख सकते हैं इसको। अंतर अणु आकर्षण बल का मान, अंतर अणु आकर्षण बल का मान क्या लिखेंगे, बल का मान बढ़ने से, बल का मान बढ़ने से जो अणु होता है वो पास पास आते हैं, से अणु पास पास आते हैं तथा आयतन कम हो जाता है, आयतन कम हो जाता है, आयतन कम हो जाता है। ठीक है, इसके पहले धनात्मक वाला में क्या होता था, आयतन बढ़ जाता था। ठीक है, आकर्षण बल अधिक होता था, अणु दूर दूर हो जाता था, आयतन बढ़ जाता था। जैसे उसको उल्टा है। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ, तो जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे इस टाइप को बनेगा। यहाँ x a बराबर 1, यहाँ x a बराबर 0, यहाँ x b बराबर 0 और x b बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर P नॉट a, यहाँ P नॉट b। ठीक है, इसका मान जो है ये पहले वाला है, ये ग्राफ टोटल वाष्प दाब। ठीक है, यहां पर क्या होगा, धनात्मक विचलन में वाष्प दाब अधिक होता था तो ऋणात्मक विचलन में वाष्प दाब कम हो जाएगा, यहां भी कम हो जाएगा और यहां भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऋणात्मक, ये जो गाढ़ा रेखा दिख रहा है ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन का ग्राफ है, और जो बिंदी बिंदी वाला दिख रहा है ये व्यवहारिक विलयन का ग्राफ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का होमवर्क आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए, कम से कम 4 अंतर। ठीक है, आदर्श और अनादर्श विलयन में 4 अंतर लिखिए। दूसरे नंबर जो क्वेश्चन है, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन में 4 अंतर लिखिए। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते जाएं और जो मैं अभी क्वेश्चन अंतर लिखने के लिए क्वेश्चन बताया हूं उसको भी आप लोग बनाएं। थैंक यू। आज का मैं लेक्चर पे ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।